जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाली, उसकी मैंने तैयारी कैसे की थी, कौन सी बुक से मैं तैयारी करता था और किस तरीके से मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था और कितने उसमें मेरे नंबर रहे थे। और ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है जिससे आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है 21 अगस्त को यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाला, ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, आपको इससे मोटिवेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी इससे मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी आई है यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाली, ये 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है। और अब 2022 चल रहा है, तो काफ़ी ओल्ड ये वैकेंसी है, ठीक है। जो इससे पहली वैकेंसी हुई थी 2016 में, उसका भी एग्ज़ाम जो मतलब हुआ था 2016 में वैकेंसी आई थी, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी टाइम लगा और इस बार भी टाइम लगा, ठीक है। और दोनों का सिलेबस सेम है, बट कुछ चीज़ें इनमें अलग हैं। जैसे आपके क्वेश्चन की संख्या इसमें बढ़ी हुई है, पिछली बार 180 क्वेश्चन थे, इस बार आपके 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पिछली बार इंटरव्यू भी था, इस बार इंटरव्यू नहीं है। 20 नंबर का इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू खत्म कर दिया है। सीधा सीधा आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। इस बार निगेटिव मार्किंग है, पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं दी, ठीक है। तो इस बार आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है जिससे ये आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि 2016 वाले एग्जाम की कहानी की कैसे मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने 2013 से अपनी स्टार्टिंग की थी कंपटीशन में आने की, ठीक है। तो 2013 में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। तो उस टाइम मैंने अपना मतलब जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, 4 सब्जेक्ट उसी में आते थे और उसमें 2 एग्जाम हमारे हुए थे, प्री और एक मेन, ठीक है। तो मैंने उस दोनों एग्जाम उसके क्वालिफाई किए थे। रेस मेरी 100 नंबर की लगी थी, बट मैं उसमें फाइनल में बाहर हो गया था। फिर वैकेंसी आई थी लेखपाल की, ठीक है। तो इससे पहले जब मैंने पुलिस की तैयारी की थी तो मेरे चारों सब्जेक्ट की बराबर मतलब इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी ठीक थे। मेरे क्वेश्चन कुछ गलत हो गए, वो ग्राम समाज वाले, ठीक है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन रुक गया, उसमें भी नहीं पाया। फिर उसके बाद वैकेंसी आई ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। अब इन 2 वैकेंसियों में हमारे हिंदी, रीजनिंग और जीके, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी तो उस बार मेरे पास ट्रिपल सी नहीं थी, तो मैंने ट्रिपल सी 2 या 3 महीने बाद ही उसके तुरंत बाद कर ली। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी मुझसे निकल गई। उसके 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद में ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई, तो उसमें मैंने फॉर्म फिल किया क्योंकि मैंने उस टाइम पे ही ट्रिपल सी कंप्लीट कर लिया था। 2015 की ये बात है, ठीक है। तो ग्राम विकास अधिकारी की जब मैंने फॉर्म फिल किया, उसकी मैंने तैयारी की और 3 महीने बाद ही इसका एग्जाम हो गया, ठीक है। इसकी मैंने तैयारी ग्राम विकास अधिकारी की बहुत अच्छे से की थी। इसमें रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये 3 ही सब्जेक्ट आते थे जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, ठीक है। इसमें मैथ नहीं आता था, कुछ भी नहीं करता था इसकी तैयारी के अलावा, ठीक है। कहीं आना जाना, शादी वगैरह सब कुछ त्याग दिया था एक तरीके से, सिर्फ पढ़ाई थी, ठीक है। 12-12 घंटे मैं इसकी पढ़ाई करता था, ठीक है। एक मैं कोचिंग लेता था रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में मुझे थोड़ा सा डाउट लगता था, रीजनिंग को थोड़ा सा मतलब इजी तरीके से कर सकें, ठीक है, शॉर्ट तरीके से, या कुछ ट्रिक्स है या फिर कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि दूसरा बंदा कुछ हमें अलग तरीके से बताता है, तो इसलिए मैं कोचिंग भी पर्सनल लेता था एक टीचर से, ठीक है। तो मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। 3 महीने बाद इसका एग्जाम हुआ, मेरी तैयारी अच्छे से चलती रही, करंट मैंने कवर किया, ठीक है। और पढ़ने का तरीका ये था कि देखिए, ल्यूसेंट की मैं हिंदी पढ़ता था, ल्यूसेंट की मैं जीके पढ़ता था, यूपी की बाणी पढ़ता था, रीजनिंग आर के झा की पढ़ता था। इसके अलावा भी और बुक्स मैं लेकर के आता रहता था। मतलब तीसरे चौथे दिन एक दुकान थी नवीन बुक डिपो हमारे यहीं पे, ठीक है। तो उनके पास जाता रहता था, तो कंपटीशन की 20, 30, 40, 50 सस्ती सी और बढ़िया बुक मिल जाती थी उस टाइम पे। 2016 की ये बात है, ठीक है। तो वहाँ से मैं वीकली का करंट ले आया, टारगेट का अखबार ले आया या कुछ भी ले आया, मतलब जो बुक्स मतलब मुझे सही लगती थी मैं ले आता था, क्योंकि नई बुक्स ला करके मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था और पढ़ने का एकदम से ऐसा लगता था कि इन्हें बुक को पढ़ा जाए दोबारा, क्योंकि जो ओल्ड बुक हम पढ़ते थे उनसे इतना मतलब बोरिंग से होने लगते थे, तो कुछ नया पढ़ने में और भी मज़ा आने लगता था। जो मतलब चीज़ मुझे याद नहीं होती थी तो मैं अपनी मेज तक पे लिख दिया करता था, ठीक है। और साथ साथ मैं उसके नोट्स बना के चलता था, और जो मेरा टेबल था उसके सामने मैंने मैप लगाए थे, अपना विश्व का मैथ और इंडिया का मैथ,
मैप और उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 3 मैप मैं लगा करके चलता था, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। और जब हम बुक में पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि सबसे बड़ा देश वर्ल्ड में कौन सा है, या फिर मान लीजिए ये कहने लगे कि भारत की स्थल सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, तो हम सीधा सीधा पढ़ लेंगे कि इतने राज्यों से मिलती है। बट उस चीज़ को जब हम देख के करते हैं कि एक राज्य ये है, नेपाल से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है, अफगानिस्तान से, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से जब मैप में हम देख के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करता था। रूटीन ये था कि मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था, जब जो मन किया वो मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। और डेली बाई डेली अपना पूरा सिलेबस कवर करके चलता था, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ये एग्ज़ाम 2016 में ये एग्ज़ाम दिया, उसके बाद वैकेंसी नोटबंदी हो गई थी और वैकेंसी रुक गई थी, ठीक है। तो इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, 2 दिन इसका फिजिकल होना था। तो 2017 में कुछ भी नहीं हुआ। इसी टाइम पे 2017 मैंने एक साइबर कैफे ओपन किया, क्योंकि जब मैं वर्क भी करता था पहले तो मुझे मतलब पढ़ाई का टाइम भी नहीं मिल पाता था और डिस्टर्ब भी होता था, कभी काम कभी पढ़ाई, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक साइबर कैफे अपना ओपन किया। अब इस टाइम क्या था कि जब 2017 में मैंने अपना साइबर कैफे ओपन किया, साथ साथ मैंने एक कोचिंग भी अपना लगाया, ठीक है। कोचिंग लगाने से इससे क्या था कि मैं डेली मैथ को कवर करता था, जीके को कवर करता था, हिंदी को और रीजनिंग को, 4 सब्जेक्ट जनरल तरीके से फिर लेकर के मैं चला, ठीक है। फिर ये नहीं सोचता था कि ये वाली वैकेंसी आ गई, अब इसके सिलेबस की तैयारी करो या इसकी तैयारी करो, ठीक है। जनरल तरीके से लेकर के चला कि अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाए या आप किसी की वैकेंसी आ जाए, सबकी तैयारी होती हुई चलेगी, ठीक है। तो एक पीसीएस लेवल का एक टीचर पढ़ाते थे, उनसे मैं कोचिंग लेता था, ठीक है। 9-10 बजे तक तकरीबन कोचिंग हमारा खत्म हो जाता था। उसके बाद 10 से 10-11 बजे अपना साइबर कैफे ओपन किया। उसके बाद शाम को 7-8 बजे तक अपना साइबर कैफे खोला। उसी टाइम पे वहाँ पे पढ़ते भी रहे, ठीक है। और फिर रात को भी अपना जो भी टाइम मिला वहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। और नेक्स्ट डे का मैं पढ़ लेता था, जो हमें नेक्स्ट डे कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उससे थोड़ा सही रहता है, याद होने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी चलती रही। 2018 में बहुत सारी वैकेंसी आई, ठीक है। वीडियो का इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं फाइनल में बाहर हो गया, उसमें मेरे कुछ नंबर कम रह गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं तैयारी करता रहा, बहुत सारी वैकेंसी आई। आरपीएफ में वैकेंसी आई, कांस्टेबल एएसआई की, ठीक है। रेलवे में वैकेंसी आई, पुलिस की वैकेंसी आई, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स, मतलब बहुत सारी वैकेंसी आने लगी। तो साइबर कैफे था तो फॉर्म भी मैं अपना सारा फॉर्म ऑनलाइन करता था, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरा कोचिंग बराबर चल रहा था। स्टडी इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि मतलब ये लगता था कि अब कोई भी एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम मैं क्वालिफाई कर लूँगा, ठीक है। इतना भरोसा मुझे होने लगा था और एग्जाम से ना ही फिर डर लगता था, कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो इस टाइम पे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, ठीक है। तो खास तौर पे इसकी मैंने तैयारी नहीं की थी, इसका मैं सीधा सीधा एग्जाम देने गया और ये एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया। ऐसे मैं यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम देने के लिए गया, मेरा गाजियाबाद में इसका सेंटर था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशल तौर पर इसकी तैयारी की हो, ठीक है, क्योंकि मेरी रीजनिंग, हिंदी, जीके ये सब ठीक हो गई थी, ठीक है, कि एग्जाम निकालने लायक ठीक थी, ठीक है। तो ये एग्जाम मेरा गाजियाबाद में एग्जाम था, ठीक है। तो एग्जाम से पहले मेरी एक आदत थी कि जो चीज़ मेरे डाउट्स होते वो मैं पढ़ के जाता था। जैसे हिंदी में मुझे डाउट रहता था पर्यायवाची का, अलंकार का, या फिर रीजनिंग में कुछ चीज़ होती थी जो कि मतलब ये चीज़ देख लेनी चाहिए, थोड़ा सा याद रहता है, तो मैं देख करके जाता था, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो मेरा वो भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने 2018 से पहले कुछ गलतियां की थी। गलतियां ये कि मैं क्या था कि मतलब एग्जाम में मतलब निगेटिव मार्किंग है, कुछ भी है, कोई मतलब नहीं, जो मतलब सबके सब क्वेश्चन लगा के आ गया, ठीक है। एग्जाम को करने का कोई तरीका नहीं था, किस तरीके से करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब जैसे कि पूरी बुकलेट हमने मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर हल कर लिया, उसके बाद बुकलेट पे मतलब बुकलेट को काला किया, तो इससे टाइम वगैरह कम पड़ गया, कभी ज़्यादा हो गया, ठीक है, कभी क्वेश्चन गलत हो गए, कभी सीरीज गलत हो गई, ये प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने एक रूटीन बनाया 2018 में, ठीक है, कि एग्जाम को करना किस तरीके से। देखिए, मैं एग्जाम को मतलब इस तरीके से करता था कि मेरा ये पहला नियम था कि मैं कभी भी क्वेश्चन को जो मुझे याद नहीं होगा उसे मैं नहीं करके आऊँगा, क्योंकि उसके ज़्यादातर चांसेस होंगे गलत होने के, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं छोड़ देता था, ठीक है। और ये था कि सही करने की कोशिश करूँगा, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और रूटीन ये रहेगा कि बराबर मतलब पहले पेज से स्टार्टिंग करूँगा, लास्ट तक जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को कई बार करूँगा, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन करूँगा, फिर थोड़े हार्ड करूँगा, फिर लास्ट में हार्ड क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक रूटीन और मैंने ये बनाया था कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को हल करूँगा, उधर तुरंत ही उसे गोला काला कर दूंगा। तो इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। और इस तरीके से आप यकीन नहीं करोगे, मेरे काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, तो ये वाला भी एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। इसका भी मैं एग्जाम बुलंदशहर में देके आया था। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए और मेरे काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए। मैं अपने जनरल तरीके से डेटा लेकर के चलता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल तरीके से कोई मैंने कोर्स खरीदा हो या कहीं बाहर जाकर मैंने पढ़ाई की हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ज़्यादा की, ठीक है। 2018 में आकर मैंने एक कोचिंग लिया था, ठीक है।
और मतलब पढ़ने का थोड़ा रूटीन बनाया, चीज़ों को समझा, सिलेबस, बुक्स, सारी चीज़ मैं कवर करते हुए चला। ठीक है, तो दोस्तों इससे मैं यही कहूँगा आपको, इससे इस वीडियो से थोड़ी सीख मिलेगी कि दोस्तों पहली चीज़ ये कि अपनी बुक्स का एक सेट बनाइए। अगर आपको यूपी पुलिस की जॉब चाहिए या आगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब चाहिए, जो भी जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप किसी एक भर्ती को मत लेकर के चलिए। ठीक है, आप लेकर चलिए अपने एक जनरल स्टडी को, कि आप जो भी एग्जाम देखो जो भी एग्जाम आप दोगे उसमें हिंदी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको रीजनिंग उसमें जरूर मिलेगी, जीके जरूर मिलेगी और मैथ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इंग्लिश भी आने लगी, जैसे पैट में इंग्लिश आती है दिल्ली पुलिस में, तो इंग्लिश भी आप नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो। बट ये जो 4 सब्जेक्ट शुरू के हैं, इन्हें आप जनरल तरीके से पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो जब इन्हें आप जनरल तरीके से पढ़ते हुए चलोगे, 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 महीने बाद जो भी आपका एग्जाम होगा, तो आपको फिर सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं, ना टॉपिक देखने की जरूरत। आप जब आप जनरल तरीके से पढ़ोगे तो पूरी बुक्स को कंप्लीट करोगे, हर टॉपिक को कंप्लीट करोगे, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। जब भी आपका जो भी एग्जाम होगा, उससे ना तो कभी डर लगेगा, ना सिलेबस से डर लगेगा, ना फिर एग्जाम से डर लगेगा, और वो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसे अब यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम की डेट 21 अगस्त है, उसी टाइम पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद इसी टाइम पे आपके और भी एग्जाम है, क्या है, लेखपाल का हो या और भी एग्जाम आगे आने वाले हैं। तो जो बंदे पहले से तैयारी कर रहे हैं या जनरल तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें एग्जाम निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो भी आपके एग्जाम होंगे, और वो एक एग्जाम नहीं निकालेंगे, वो 2-2, 3-3 एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो एक स्पेशल तौर पे अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक एग्जाम निकालना भी भारी पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, अपनी जनरल स्टडी लेकर के चलिए, पूरे तरीके से सारे सिलेबस को कवर करिए। ऐसा नहीं है कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसी को कवर करना है। आपका रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम है, तो जनरल तरीके से स्टडी करते हुए चलिए, आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम क्वालिफाई होगा और आपका रेलवे ग्रुप डी वाला भी। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का करने का तरीका है उसे अच्छे से मैनेज करिए, क्वेश्चन कम से कम गलत करिए। ठीक है, एक रूटीन बनाइए, एग्जाम को कैसे करना है इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, वो जाके आप देख लेना। ठीक है, और जो भी आपका सिलेबस है, बुक्स है, सबको कवर करते हुए चलिए, प्रैक्टिस सेट करिए, प्रीवियस पेपर करिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स, वहाँ पर क्वेश्चन है, PDF है, प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, वो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। उसमें मेरे 130 नंबर आए थे और 170 पे मेरिट लगी थी OBC की। ठीक है, इसी टाइम पे मेरा यूपी पुई में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो मैं अपनी JTC करने के लिए मतलब ट्रेनिंग पे चला गया था यूपी पुलिस की, क्योंकि जब मैं इसका मेडिकल हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उस टाइम पे मेरा वीडियो उस टाइम पे फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो इसके फिजिकल में थोड़ा सा टाइम इन्होंने दिया था, क्योंकि अप्रैल में मेरा जो है इंटरव्यू हुआ था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने, 2.5 से 3 महीने इन्होंने हमें दिए थे उसके लिए, मतलब रनिंग के लिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए। इस टाइम पे मैं मतलब मई में मेरी जो है JTC स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यूपी पुलिस की। इसके बाद में ये JTC मेरी हुई थी फर्रुखाबाद, फतेहगढ़। उसके बाद में मेरी RTC हुई थी मध्य प्रदेश, नीमच, CRPF कैंप में। ठीक है, हार्ड ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पे यूपी पुलिस की। वहाँ पे 1 घंटा भी टाइम नहीं मिल रहा था अपने पर्सनल, अपने लिए भी। ठीक है, कि फ़ोन भी चला सकें या कुछ कर भी सकें। ठीक है, तो मेरा 24 जुलाई 2019 को मेरा जो फिजिकल था लखनऊ में, बट मैंने वो फिजिकल छोड़ दिया यूपी फॉरेस्ट गार्ड का, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अब यूपी पुलिस की जॉब कर ली है, तो अब इसकी ट्रेनिंग भी मतलब तकरीबन आधी हो ही चुकी है, तो अब इसी जॉब को कर लिया जाए, यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाली को छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि अगर इसकी ट्रेनिंग पर नहीं जाता तो हो सकता है कि आज मैं यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब कर रहा होता। ठीक है, तो दोस्तों आप भी अपनी तैयारी करते हुए चलिए, आपका भी सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।